नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की तो एक दिन आपके पास टाइम तो ज़रूर होगा लेकिन इनकम नहीं होगी। इसलिए आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, पीपीएफ और एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम्स, और समझेंगे फ्यूचर सिक्योर कैसे बनाया जाता है। जब हम काम करना बंद कर देंगे तब इनकम कहाँ से आएगा, कभी आपने सोचा है? क्या सिर्फ हम अपने सेविंग पे डिपेंड रहेंगे या क्या हम अपने बच्चों पे डिपेंड रहेंगे, या हम फिर अपने फ्यूचर्स के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम बनाया है? वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ मामला है। इंडिया में रिटायरमेंट और लॉन्ग टाइम सेविंग स्कीम के लिए 3 पॉपुलर स्कीम है: पोस्ट ऑफिस स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आज हम इन 3 ऑप्शंस को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की। ये स्कीम ऑपरेटेड बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस है और गवर्नमेंट सपोर्टेड होता है। इस वजह से इसमें सेफ्टी का लेवल बहुत ही हाई होता है। इंडिया में कई लोग पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये सिंपल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। कुछ पॉपुलर स्कीम हैं: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, मंथली इनकम स्कीम्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र। इस स्कीम में एडवांटेज ही स्टेबिलिटी है। अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहता है, रेगुलर इनकम या फिक्स्ड रिटर्न चाहता है, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम एक अच्छा ऑप्शंस हो सकता है। लेकिन एक लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि रिस्क कम है इसलिए ग्रोथ भी कम होता है। मतलब वेल्थ क्रिएशंस थोड़ा स्लो हो सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इसका मेन पर्पस है डिसिप्लिन सेविंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना। पीपीएफ की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं: लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पीरियड्स, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इंटरेस्ट रेट्स, टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। पीपीएफ का सबसे बड़ा एडवांटेज है टैक्स इफ़िशेंसी। जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो पीपीएफ में, उस पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो भी टैक्स फ्री होता है, और मैच्योरिटीज़ पे जो अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। इसलिए पीपीएफ को लॉन्ग टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस माना जाता है। लेकिन पीपीएफ का लॉन्ग टर्म पीरियड्स काफ़ी लॉन्ग होता है, इसलिए शॉर्ट टाइम नीड्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम्स। अब बात करते हैं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की। एनपीएस रेगुलेट होता है पेंशंस फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर। इस स्कीम में मेन फोकस है रिटायरमेंट इनकम क्रिएट करना। एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इसलिए एनपीएस में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म सेविंग रिटायरमेंट्स प्लान है। और यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो डुअल टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। फर्स्ट, आप यदि वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं एनपीएस अकाउंट में तो आप 50,000 का ईयरली बेसिस टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80CC D1B के तहत। एंड सपोज सेम प्रान नंबर आप कॉर्पोरेट्स में मैप कर लेते हैं तो आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80CC D2 के तहत। और आप एम्प्लॉयर के थ्रू से बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्ट करा के आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और यदि आप न्यू रिजीम्स में हैं तो एम्प्लॉयर के थ्रू से
बेसिक प्लस डीए का 14% आप डिडक्ट करा के टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80cc D2 के तहत। एंड अपर लिमिट है एनपीएस में 7.5 लाख इंक्लूडेड विद ईपीएफ, एनपीएस एंड सुपरएनुएशंस। एनपीएस देता है डिसिप्लिन, आज के अननेसेसरी खर्चे से बचाता है, कल के सिक्योर फ्यूचर की तरफ ले जाता है। सिंपल कंपैरिजंस, अगर हम सिंपल कंपैरिजंस करें तो पोस्ट ऑफिस स्कीम प्रोवाइड हायर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। पीपीए पब्लिक प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करता है सेफ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशंस विद टैक्स बेनिफिट्स। एनपीएस प्रोवाइड करता है रिटायरमेंट पेंशंस विद पोटेंशियल मार्केट ग्रोथ्स। हर स्कीम का अपना पर्पस होता है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल पर। और लाइफ का सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या पैसे मेरे लिए काम कर रहा है। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी विल यू स्लीप, यू विल वर्क टिल यू डाई। इस लाइन का मतलब है सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इसका मतलब है सोच बदलना। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग स्मार्टली करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशंस अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पीपीएफ लॉन्ग टर्म सेविंग बिल्ड कर सकता है, एनपीएस रिटायरमेंट के बाद पेंशन्स प्रोवाइड कर सकता है और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम स्टेबल इनकम प्रोवाइड कर सकती है। इस तरह सेफ्टी, ग्रोथ और इनकम तीनों बैलेंस हो जाती है। आज के टाइम में फाइनेंशियल प्लानिंग ऑप्शन नहीं, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के लिए और अपने फैमिली के फ्यूचर्स के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है स्टार्ट अर्लियर, स्टे कंसिस्टेंट। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी अगर डिसिप्लिन्स के साथ लॉन्ग टर्म तक की जाए तो वो फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्रिएट कर सकती है। इसलिए आज ही फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें और अपने फ्यूचर्स को सिक्योर बनाएं। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें वीडियो, और कमेंट में बताएं आपको नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए। बिकॉज नॉलेज इज़ पावर एंड फाइनेंशियल नॉलेज इज़ फ्रीडम्स। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियोस में। पेंशन्स का फंडा, सिक्योर योर टुमारो।